ना, और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती देखो ये क्या कह रही थी कि भाई झापड़ मारूंगी। मैं कहती तेरे पापा जी ने परमिशन दी है, अवैध घुसकर कोई भारत में आएगा उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो झापड़ मारेगी। तेरे बाप ने खरीद रखा क्या यूट्यूब? और हम्म। बता आस्था माँ को ये पास्ता माँ कह रही तू हाँ, बेटा पास्ता पास्ता। इतना ही तुझे डर नहीं है ना जितने धड़ल्ले से बोल रही है। तू डायरेक्ट नाम लेने की तेरी औकात नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि हाँ। तू आस्था माँ को आस्था माँ बोल सक। इतनी अरे ये औरत ने इतनी गालियां, किसी ने मेरे को पहले भी भेजा था। मैं इसका वो नहीं करती, क्लिक नहीं करती उसका वीडियो। मैं देखो ये ऐसी गंदगी को हम, क्योंकि ये तो चाहते यही है ना हम क्लिक करें और ये लोग गंदगी मचाए। और मैं कहती मुझे लाख गालियां दे दो, जब मैं सही हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई कितनी गालियां दे दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर इस 2 टके की गंदी औरत के लिए हमारे भारत की बहनों को कुछ कहा ना, बेटा तेरे को इसका वीडियो भेज दिया मैंने जहाँ भेजना था, जा चुका अच्छा, है। मैंने आपको मोमिन व्हाट्सएप पे मलिक जी भेजा को है। मोमिन मलिक जी को भेजूंगी मैं भी, मेरे को वीडियो। अच्छा सुनो मेरी बात, ये 3 महीने पहले कह रही थी आस्था माँ को कि तुम इतनी बुढ़ी हो गई हो, तुमको माला लेना चाहिए, तुमको मंदिर में बैठना चाहिए, और तुमको देखो क्या कहते हैं राम राम जपना चाहिए। और तुम मैं उससे कुतिया से ये पूछ रही हूँ, गंदगी का ढेर, तुझको क्या करना चाहिए? एक संत जैसे मंदिर में बैठे वैसे औरत घर गृहस्थी संभाले। नीता सिस्टर नमस्कार, अरशद भाई नमस्कार। नीता, सब आज अरशद, मनसू आज गोस्वामी, सबको नमस्ते, राधे राधे। सब लोग हमारे प्यारे हो, सब लोग आई लव यू बार बार 10-10 बार। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ ना, फिर भी तेज बोल रही हूँ। मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया था बीच में, इस वजह से मैं हॉस्पिटल में थी, तब थोड़ा सा डाउन हूँ। अगस्त में इसकी वीडियो मंजू देखा है, जो रो रहा था ना, अरशद रो रहा था। अरे बाप रे, गुलाम हैदर। दीदी ये देखिए, मैं 1 मिनट ठहरिए, मैं बताता हूँ आपको। ये औरत नहीं है, औरत के नाम पे धब्बा है, कलंक है। ये किन्नर लोगों के साथ घूमती फिरती है, और ये वही किन्नर है जो लप्पू के साथ भी, जिसका एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मैं यहाँ पे वीडियो भी चला रहा हूँ, आप देखिएगा। ये वो लप्पू के साथ, ये वाला वो किन्नर है, और जो लप्पू के साथ लप्पू को दुआएं दे रहा था, लप्पू को कह रहा था हमारा भाई है। और ये औरत भी ऐसी है कि वागा जो नेपाल का बॉर्डर है उसके पास ये रहती थी, इसके भाग कर अपनी शादी की थी अपनी माँ और बाप की नाक कटवा कर। और इसका हस्बैंड भी सारा दिन टुन्न रहता है शराब पीकर, और ये फिर उसके सामने इन किन्नर लोगों को ले जाकर पेश करती है। तो ये औरत नहीं है, औरत के नाम पे धब्बा है। इसका चरित्र भी इस सीमा जैसा ही है। आप देखिए सामने, मैं आपको ये वीडियोस दिखा रहा हूँ, तो ये इनका चरित्र भी ऐसा ही है। दीदी आप लोग समझने की कोशिश करें, ये औरत नहीं है, औरत के नाम पे धब्बा है। और मैं आपको बताऊं, मैंने इसकी सारी जो है वो प्रोफाइल खंगाली है, तो उसमें से यही चीजें मिली हैं। और चीज के लिए आओ तो कोई बात नहीं, और चीज मैं कहती तू लाख गालियां दे ले हमको, तू कमाई कर, अपनी रोटी चला, अपनी रोजी रोटी चला। ये क्या कह रही सीमा के नाम पे लोग खा रहे हैं। अरे सीमा ने तो बच्चा पैदा कर लिया, लोग ते भी बच्चे पैदा कर लेते, और कुत्ते ना फिरेंगे तो चलते फिरते पैदा कर लेते। सीमा हैदर ने क्या तो चला दिया? सीमा हैदर ने क्या अवार्ड जीत लिया? इसने बच्चा पैदा कर लिया तो बड़े भाई ऐसे ये औरत बोल रही है कि भाई सीमा ने बच्चा पैदा कर लिया लोगों। अरे नाजायज रिश्ते में नाजायज बच्चा पैदा कर, कुत्ते भी पैदा कर लेते। तुम उन तेरे जो 4 बच्चे उनकी परवरिश क्या होती ना वो देख, पहले पैदा करने की छोड़। ये जो गंदी औरत है, पता नहीं कौन है। मैंने पहली बार, मुझे व्हाट्सएप पे कई लोगों ने भेजा, पहली बार देखा इसका वीडियो। मैं देखती नहीं हूँ, वैसे भी मैंने आधा ही देखा, पूरा नहीं देखा, क्योंकि ऐसे लोगों को जवाब देने का मतलब ये तो यही चाहते हैं कि हमें जवाब दे, फिर हम गाली गलौज करें, अनशन करें, हम इन चीजों से दूर हैं। लेकिन हाँ, मेरे देश की बहनों को ना जो सीमा हैदर का विरोध करते हैं, वहां पे ये औरत आएगी तो इसको हम चप्पल भी मारेंगे, जूते भी मारेंगे, इसकी चमड़ी भी उधेड़ेंगे, इसकी हड्डी भी तोड़ेंगे। ये झापड़ मारने की बात कह रही ना, इसकी औकात है? ये अवैध घुसपैठी हमारे देश में आके गंदगी करे, और तू हमारी देश की बहनों को झापड़ मार, तेरी औकात है इतनी? एक्चुअली सिस्टर, ये चड्डी चोर नहीं आते हैं जो सीमा हैदर का सपोर्ट करते। सीमा हैदर सुंदर है, सीमा हैदर संस्कारी है। चड्डी चोर हिजड़े जो काने कुबड़े लूबड़े आते हैं, जिनकी आंखें जिनकी मम्मियां मर गई हैं, खाली हैं, खाना है नहीं, भीख मांगते हैं, दूसरे घर की रोटी चुरा लेते हैं, दूसरे के घर की गोभी का फूल चुरा लेते हैं, ये सीमा हैदर की बड़ाई करते हैं।
तो ये सोचती है कि इनको हम लोग कितना बोलते हैं, तो ये भी बड़ाई करेगी तो हम इसे भी बोलेंगे, इसका नाम मत लेना, इसका नाम मत लेना। और ये समझ रही है तो आए बात करे, लाइव में जुड़े। मैं पूछती हूँ इसको लाना नहीं, लाइव में नहीं लाना, ऐसे लोगों को लात मार के फेंको। ये यही तो चाहते हैं कि हमको लाइव ले, हम फिर व्यूज कमाएं। इनकी औकात ही है ये, इनकी औकात। ऐसे लोगों को ना जवाब नहीं देना, अपने चैनल से धुलाई करो ढंग से। ऐसे लोगों को अपने चैनल पे नहीं लाना। देखो हम तो सच के लिए बोलते हैं, सच्चाई के लिए आवाज उठाते हैं। ऐसी नीच लोगों को अपने चैनल पे बिठा के अपनी बेइज्जती कौन कराएगा? मैं कहती थी माँ को पता भाई मैं गलत नहीं हूँ, तो तुम्हारी मोटिव स्पीच देती रही हूँ, तो इन गंदी चीजों से हमें क्या फर्क पड़ेगा, है ना? कीचड़ में पत्थर थोड़े मार के छींटे ही तो आएंगे, लेकिन हमारे अंदर से आत्मा सही, हम सच के लिए बोल रहे हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं। तो आप में कितना पावर है जो तू खुलेआम चैलेंज कर रही है कि सीमा हैदर को कुछ कहते हैं, सीमा हैदर के नाम से खा रहे हैं। ये मांग रही है भीख यहाँ भारत में बैठकर, ये मांग रही भी। और तुम जैसी नीच औरतें जो इस औरत के नाम से इसके घर में घुस रहे हो, तुम्हारे पतियों को। ये खुद भी भाग कर आई थी, ऐसा नहीं है। ये तो देखो सीमा का हर वो सपोर्टर जो सीमा को सपोर्ट करता है वो भाग कर ही आया है। और सीमा के सारे चाटुकार ऐसे ही, उनके अपने घरों का ऐसा ही माहौल है और ऐसी स्थिति है उनके घरों की, इसीलिए सीमा को वो सपोर्ट करते हैं और चाटुकारी करते हैं। देखिए हम तो बार बार कह रहे हैं कि इसको सज़ा दीजिए, इसको सज़ा दीजिए, लेकिन ये सीमा के जैसे लोग जो हैं, जो सीमा की तरह जिनका चरित्र है, वो सीमा को सपोर्ट करने के लिए भाग भाग कर आते हैं वहाँ पर, वरना कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करता। कोने में ऐसे छुपी हूँ, ऐसे छुपी हूँ, मारा भी नहीं, मेरी औकात दिखा दी मम्मी ने। अब कोई घर में आए ना दिख पाऊं, ना पापा को निकल के बता पाऊं कि मेरे को नंगा किया, छुपे बैठी रही, जिंदगी में मैंने चोरी नहीं किया। ये औरत कह रही ना, किसी को बोल रही थी, पता नहीं, वो जो वीडियो मुझे भेजा गया था उसमें किसी को बोल रही कि मेरे ऊपर केस करने की बात हो रही, मेरे ऊपर केस करके दिखाए। ये जानते हैं ना कि केस होगा, हम फेमस होंगे, हमारा है बाप बैठा हुआ, वो हमारा बेल करवा देगा, बैठा है जो बाप, वो बेल करवा देगा। बाप के देश की है, हमें लगता है ये बाप के इलाके की है, हमें लगता है बाप ही उधरी का है। बाप बैठा हुआ है जिसने भाई 2-2 4-4 हजार रुपये में तुम्हें बैठा रखा है। लोग कमेंट करो गाली दो, इसके घर में खुद सामान 10 रुपए की चाय पत्ती, 1 किलो की चीनी, औकात भगोड़ी की देखो। ये जो खरीददार बैठी है ना, उनको देते देते उन 4 बच्चों को भरपेट खाना भी देती है, नहीं देती है पता नहीं। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये औरतें हमको कहती सीमा हैदर के नाम से खा रही हूँ। अभी मैं हर प्रूफ दिखा सकती हूँ कि हमको यूट्यूब से कोई हमारी मेहनत का पैसा नहीं आता है, लेकिन अगर तुम मेरे दरवाजे पे होगी, प्रूफ देने, ऐसे घटिया लोगों को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। हम खा रहे, जाओ, हमारी बात, हमारा टैलेंट है, हम खा रहे। तू अपने दम पर खा के दिखा।